श्री हरिवंश। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है हमारे आज के वृंदावन यात्रा में, जिसमें श्री जी की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है। आज का ब्लॉग है तंवर साहब का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो ये है वृंदावन की गलियां और देख सकते हैं कि वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तब बहुत ही कम रश था। तो अभी सबसे पहले चलते हैं बांके बिहारी जी मंदिर, और चलिए मेरे साथ आप भी दर्शन करिए। कहा जाता है कि वृंदावन में जो भी यात्री आते हैं उन्हें बांके बिहारी जी अपने दर्शन के लिए बुलाते हैं, और जिसको बांके बिहारी जी ने पास कर दिया वही हमारे प्राण प्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी तक पहुँच पाते हैं। हम लोग राधा वल्लभ मंदिर, जहाँ के बिना हमारा वृंदावन जो दर्शन है वो बहुत बिल्कुल अधूरी है हमारी वृंदावन यात्रा। यहाँ के दर्शन के बिना चलो आ जाओ, दर्शन आ जाओ। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ये बात पूर्णतया सत्य है। मगर जब ये हाथ पकड़ लेते हैं ना, तब कृपा से वारे न्यारे कर देते हैं। और ये स्वाद चखने के लिए आपको आना पड़ेगा वृंदावन, हमारे प्राण प्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने चूज करी है बड़ी परिक्रमा। वृंदावन में परिक्रमाएं कई प्रकार की होती है, जैसे कि गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा और ब्रज 84 की परिक्रमा। अभी हम कर रहे हैं गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा, और आप भी परिक्रमा करने का मानस बना रहे हैं तो भारी मात्रा में केले खरीदना ना भूलें, क्योंकि पूरे रास्ते बंदरों को केले खिलाकर आपको असीम सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं गिरिराज जी के मुखारविंद के दर्शन करने के लिए। परिक्रमा पूरी होती है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए। राधा रानी की अटारी तक पहुँचने के लिए आप 3 रास्तों से जा सकते हैं। पहला पैदल सीढ़ियों का रास्ता, दूसरा आप लोकल बाइक राइडर्स के साथ भी जा सकते हैं, और अब रोपवे की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। अभी हम खड़े हैं राधा रानी की अटारी पे बरसाना में, और आज वाकई में जहाँ जा रहे हैं बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बांके बिहारी जी भी ऐसे लग रहा था जैसे कि सब सामने से चल करके आ रहे हैं, और राधा वल्लभ लाल जी की तो कहना क्या। और आज राधा रानी भी बड़ी सुंदर लग रही थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। साथ ही हमें हो गए हैं विनोद बाबा के दर्शन। इसी के साथ हम पुनः प्रस्थान करते हैं वृंदावन के लिए। ये ही वृंदावन में हमारा दूसरा दिन, और हम सब पहुंच जाते हैं वृंदावन के सबसे सुंदर, सबसे क्यूट ठाकुर जी हमारे श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए। फिर हम जाते हैं निधिवन, जहाँ पर आज भी हमारे ठाकुर जी और श्री जी रास करते हैं। और ये आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं ना, माना जाता है कि ये सब गोपियां हैं जो कि रास के समय गोपी रूप धारण करते हैं। और फिर हमने भी किए थोड़ी सी रास नृत्य सेवा और किया निधिवन से प्रस्थान। एक फ्रूटी की कीमत तुम क्या जानो यात्री बाबू।
और अगर जाननी है तो उन यात्रियों से पूछो जिनके चश्मे या फोन बंदर छीन कर ले जाते हैं। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज है तंवर साहब यानी कि मेरे पति परमेश्वर का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम पहुंच जाते हैं राधा वल्लभ लालजू और हमारे जय जय का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में। शाम को हम सब गए इस्कॉन मंदिर और वहां लिया कीर्तन का आनंद। इसके बाद हमारे सभी सहयात्री चले गए प्रेम मंदिर घूमने और हम चल दिए पुनः राधा वल्लभ मंदिर। आज मंदिर में थी भजन सेवा ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री द्वारा। आज मंदिर में थी भजन सेवा ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री द्वारा। फिर तंवर साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जय जय ने करवाई देहली पूजन और इत्र सेवा और ये हमारे ऊपर परम कृपा हुई है। आज सही मायने में नया जन्म हुआ है। इसके बाद ध्रुव शर्मा और स्वर्णश्री ने भी इत्र सेवा की। फिर हमने लिया जय जय का आशीर्वाद। मंदिर से निकलने के बाद हमारे प्यारे से फैमिली मेंबर्स ने दी तंवर साहब को सरप्राइज बर्थडे पार्टी और सच में ये जन्मदिन अविस्मरणीय है। शुरू कर दी है हमने वृंदावन की परिक्रमा। तो 2 किलोमीटर तो हमने स्टार्ट कर दी है और आ चुके हैं 2 किलोमीटर, अभी 10 किलोमीटर और बाकी है। और परिक्रमा शुरू नहीं हुई उससे पहले ये चले गए हैं पानी की बोतल लेने के लिए। वृंदावन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की होती है और परिक्रमा खत्म करते ही हमें हो गए थे गुरुदेव भगवान के दर्शन रात को 2:30 बजे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो परिक्रमा से हम लोग आए थे 3 बजे। उसके बाद गुरुदेव भगवान के दर्शन भी किए जो आपने देखे। और अभी हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ जी मंदिर जय जय से बस मिलने के लिए कि उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकलेंगे उदयपुर के लिए।
आज वृंदावन में हमारा आखिरी दिन है और जय जय और श्री जी का बहुत ज़्यादा दुलार हमें मिला है, जिसका कोई मोल नहीं है। अभी हो रही है राजभोग आरती और फिर होगी राजभोग प्रसादी। हमारे प्राण प्रिय राधा वल्लभ लाल जो और छोटे जय जय का आशीर्वाद भी तंवर साहब को मिल गया है और इसी के साथ फाइनली तंवर साहब को मिल गया है जय जय का आशीर्वाद। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रमन रेती। थोड़े हैं जामुन, छोटे छोटे जामुन। रमन रेती आते ही हमारे अंदर का बच्चा जीवित हो गया और हमने की इतनी सारी मस्ती जैसे कोई 10 साल का बच्चा करता है, क्योंकि यह यहाँ की मिट्टी की तासीर है। हमारे बाल गोपाल ने भी इसे मिट्टी में लौटकर कई लीलाएं की हैं। आप भी अगर वृंदावन आते हैं तो रमन रेती आना ना भूलें। यहाँ आके आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। और हाँ, आज भी यहाँ गजराज ठाकुर जी की आरती करते हैं। तत्पश्चात हम सारे फूल माला यमुना जी में विसर्जित करते हैं। और अब लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं आपसे बहुत ही प्यारे से व्लॉग में। श्री हरिवंश।